हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ भर्ती 2022 जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न 100% परीक्षा में आएंगे। और दोस्तों, साथ ही में फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैटेराइट मिट्टी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129 और 142। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, पावोक्रिस्टेट्स पावोक्रिस्टेट्स को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंट इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। यह किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, के.वी. रघुपति की। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्ट। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु और तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिसमी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष में तमिलनाडु की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन 2013। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 11 जुलाई 2022 दक्षिण कोरिया के एओसो
शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पल्लवी सिंह। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो अब दोस्तों अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रेतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम से। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। किस व्यक्ति ने पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी डांगेती। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शंकर लक्ष्मण। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता यानी कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1814 को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1972 को। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी शब्द से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो आज प्रश्नों की समाप्ति होती है। तो दोस्तों यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि अगला वीडियो प्रोवाइड होगा वो आपके पास पहुंचेगा। इस कारण आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, वेलकम, बाय बाय।